जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छा ढंग से करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज की वीडियो है, पहली वीडियो है, परिचय वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। किस चीज का? डायरेक्ट का। ओके, जिसकी पहली वीडियो है। और मैं आपको बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि टॉपिक से रिलेटेड आपकी ग्रामर की जो वीडियो है डेली, आज रोज आपको नहीं, रोज नहीं, लेकिन सॉरी मैंने रोज लिख दिया यहां पे, रोज नहीं होगा, ये रात 8:30 बजे होगा। और जो इसकी टाइमिंग है डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार, बस ये 3 दिन हो गए। याद रखेंगे इस चीज को आप, रोज नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार रात 8:30 बजे आपको ये चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि अन्य 3 दिनों में हम लोग दूसरे टॉपिक को इस टाइमिंग पे पढ़ेंगे। ओके, नोट्स आप बनाते चलेंगे डियर फ्रेंड्स। मैंने बताया पहले वीडियो में और इसमें भी आपको बता रहा हूं कि जो भी आप कमेंट करेंगे डियर फ्रेंड्स, अपने कमेंट बॉक्स में करेंगे, ताकि बाद में भी यदि मुझे समय मिले तो मैं चीजों को देख सकूं। ओके, चैट बॉक्स में करेंगे, वीडियो जब एंड होगी तो तुरंत वो खत्म हो जाएगा। चैट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जो ऐसे कमेंट होंगे जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं कम से कम, तो उसे कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल धैर्य के साथ आप वीडियो देखेंगे। जिनके पास पेशेंस नहीं है डियर फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि चीजें समझाई जाएंगी। कॉपी पेन आप लेके बैठिए, चीजों को नोट डाउन भी कराया जाएगा। ओके, थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। ओके, चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे यहां पर डियर फ्रेंड्स कि जो यहां पे लिखा है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये है क्या? तो जो कम्युनिकेशन हमारा होता है, जो हम बातचीत करते हैं, वो हमारे दोनों क्या है, बातचीत का तरीका है। कहीं कहीं इन्हीं के नाम को लिखा होता है व्हाट, नरेशन, मतलब किसी टॉपिक से होता है। तो चाहे ये टॉपिक आपको मिले डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट या फिर नरेशन, ये सारी चीजें एक होती हैं। अर्थात जो कम्युनिकेशन करते हैं, हम बातचीत करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये डिवाइड होता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट में, और दोनों को मिला करके एक टॉपिक बना दिया गया आपका क्या, नरेशन। आपने एक वर्ड देखा होगा नैरेट, कहां से आगे सब, नैरेट वर्ड क्या चीज, नैरेट, और उसी के बाद आपका बना नरेशन। अब देखिए दोनों में कितना सा अंतर है डियर फ्रेंड्स, चीजों को आप देखेंगे कि दोनों में कितना सा अंतर है। नैरेट मतलब होता है वर्णन करना, जो एक प्रकार की आपकी वर्ब है, और नरेशन मीन्स होता है वर्णन, जो आपका क्या है, नाउन है। बात समझिएगा, नैरेट क्या है, एक वर्ब है जिसके मीन्स होता है वर्णन करना, किसी भी चीज को बताना, और नरेशन क्या है, वर्णन सिर्फ है, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो नाउन है। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि यदि हमें नरेशन टॉपिक टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम उन्हें समझें कैसे, ये किस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें क्या चीजें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको नरेशन टॉपिक पढ़ाया जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, नाम उसको दिया जाता है स्पीकर। ठीक, अब ये वन हैंड एक जरा देख लेते हैं। स्पीक मीन्स क्या होता है, स्पीक मीन्स होता है बोलना। ठीक, अब इसमें हमने ऐड कर दिया क्या, ईआर, क्या डिफरेंस, ईआर, और ये बन गया क्या आपका स्पीकर। तो स्पीक मीन्स बोलना, तो स्पीकर मीन्स बोलने वाला, तो ये आपका हो जाएगा नाउन। ठीक, और इसके मीन्स हो जाएगा क्या, बोलने वाला। ठीक,
अब लगे हाथ जब बोलने वाला होगा तो भाई बोलने वाला ऐसे बड़बड़ाता थोड़ा ना रहेगा, सुनने वाला भी होगा ना चीजों को। तो लिसनर, ये भी आपका नाउन है। और लिसन मीन्स क्या होता है? चीजों को आप समझ सकते हैं, आपके वर्ब है और यहां पे क्या है, दोनों नाउन। क्लियर डिफरेंस? चीजों को आप ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर जो स्पीकर है ना आपका, ये स्पीकर जो बोलने वाला स्पीकर है ये, तो जब ये स्पीकर, जिसे हम नरेशन की भाषा में कहते हैं वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, स्पीकर अर्थात वक्ता, तो ये व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है, इसके द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है उसे ही हम कहते हैं क्या, नरेशन। अब क्या जैसे बोलता है जरा ध्यान से देखिए। जैसे उसने कहा कि राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है, इंफॉर्मेशन उसके द्वारा दी जा रही है ना। राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है, इंफॉर्मेशन उसके द्वारा दी जा रही है, कुछ चीजें उसकी बताई जा रही है, उसके द्वारा बताई जा रही हैं। दैट मीन्स वो क्या है, नरेशन है। किसी चीज का उसने वर्णन किया ना, उसने बताया चीजों को ना। क्या बताया कि राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है, दैट मीन्स वो बताने की कोशिश कर रहा है। कुछ इंफॉर्मेशन किसी ने उससे पूछा होगा, ऐसे तो बोलेगा नहीं, किसी ने उससे पूछा ही होगा ना। तो उसने बोला भाई उत्तर में कि राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। तो यहां पर उसने चीजों की इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी चीज थी उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी, और जो वक्ता द्वारा चीजें बोली जा रही हैं वही क्या आपकी है, नरेशन, उसे हम कहते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जब हमें नरेशन सीखना है तो उसमें हमें किसी के द्वारा, अब किसी के द्वारा, किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा जानकारी हमें दी जा रही है। अब वो जानकारी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है मालूम नहीं, बाद में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें सीखना है कि नरेशन यदि हम पढ़ रहे हैं तो नरेशन में हमें किसी के द्वारा, और किसी का मतलब स्पीकर के द्वारा जो जानकारी दी जाती है, जो स्टेटमेंट दिया जाता है, जो बातें कही जाती हैं, जो बातें बताई जाती हैं, वही क्या होती है, आपकी नरेशन होती है। तो हेडिंग आप डालेंगे यहां पे स्टूडेंट्स, हेडिंग आप मेंशन करेंगे, हेडिंग आप डालिएगा नरेशन। 1 मिनट, हेडिंग आप डालेंगे हेडिंग आप डालिएगा नरेशन, हेडिंग आप डालेंगे नरेशन, डालिए हेडिंग, ठीक। और इसमें आप लिखेंगे वक्ता, वक्ता मतलब स्पीकर द्वारा कही गई बात को नरेशन कहा जाता है। किसी भी वक्ता या किसी भी स्पीकर द्वारा कही गई बात को नरेशन कहा जाता है। ओके, अब देखिएगा, अब जो स्पीकर है स्पीकर मतलब जो वक्ता है अर्थात जो बोलने वाला है, ठीक है, अपनी बातों को कितने तरीके से बोल सकता है। एक स्पीकर, एक वक्ता, एक बोलने वाला, बातों को कहने वाला कितने तरीके से अपनी बात को कह सकता है। तो एक जो वक्ता है स्टूडेंट्स, दो तरीके से, ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से, पहला डायरेक्ट और दूसरा आपका इनडायरेक्ट। तो हेडिंग आपने क्या, अब आप हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ नरेशन। हेडिंग क्या आपकी पड़ेगी, काइंड्स ऑफ नरेशन, हो गया। उसमें आप लिखिए कोई भी वक्ता अर्थात कोई भी स्पीकर अपनी बातों को दो तरीके से कह सकता है।
या कोई भी स्पीकर, कोई भी वक्ता अपनी बातों को दो तरीके से कहता है। ठीक, अब वो पहला तरीका क्या है, डायरेक्ट, और दूसरा तरीका क्या है, इनडायरेक्ट। तो इसे आप स्पीच भी लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्ट स्पीच और क्या चीज, इनडायरेक्ट स्पीच। तो कोई भी स्पीकर जो होगा डियर फ्रेंड्स, कोई भी बोलने वाला जो होगा ना, वो अपनी बातों को क्या करेगा, दो तरीके से बोल सकता है। पहला तरीका उसका होगा डायरेक्ट और दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तरीके से बोल सकता है और इनडायरेक्ट तरीके से बोल सकता है। तो अब आपके लिए जानना जरूरी ये डियर फ्रेंड्स कि जो डायरेक्ट तरीका होता है या फिर जो इनडायरेक्ट तरीका होता है चीजों को, अपनी बातों को कहने का, वो कैसे होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गई कि जब कोई स्पीकर कुछ कहता है तो उसे नरेशन कहते हैं। अब वो स्पीकर अपनी बातों को दो तरीके से कह सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए हेडिंग आप डालेंगे फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या चीज, डायरेक्ट स्पीच। यहां पर देखेंगे डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधे तरीके से बोल देना, बिल्कुल उसमें अपनी चीजों को यूज नहीं करना, जो जैसे है उसको वैसे ही कह देना। तो इसमें क्या होगा देखिएगा कि डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर है, कौन है, डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर है वह बातों को एज इट इज वैसे ही बोल देता है जैसे वो होती हैं, उसमें अपनी भाषा का, अपने तरीके का कोई यूज नहीं करता है, कोई प्रयोग नहीं करता। दैट मीन्स जो जैसे है उसको वैसे ही बोल देता है, वो अपना तरीका उसमें वो यूज नहीं करता। अर्थात डायरेक्ट स्पीच कैसे बोली जाती है, तो इसमें जो बोलने वाला स्पीकर होता है, वक्ता होता है ना, चीजों को वैसे ही बोल देता है जैसे वो लिखी होती है। अब जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी में, ठीक है, जब वो ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहा होता है तो उस स्पीच वाले पेपर को उसने पहले पढ़ा होता है। बात समझिएगा, पहले उसने पढ़ा होता है और जो क्या बोलते हैं, जो पहले वर्ड्स वहां पे लिखे होते हैं ना, जो पहले वर्ड्स वहां पे लिखे होते हैं उन्हीं को रट लेता है। रटता तो ठीक है, बट क्या होता है कि बाद में उसकी स्पीच क्या कर दी गई होती है, बदल दी गई होती है। और जब स्पीच बदल दी गई होती है तो अब बोलते वक्त उसे समझना चाहिए ना कि भाई हम अपने कॉमन सेंस का यूज करें। जो चमत्कार वर्ड होता है उसके स्थान पर कुछ और ही बोल देता है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि पहले सब कुछ और लिखे गए थे, अगर उसी तरह से वो बोलता तो कहीं ना कहीं सही होता, बट उसने अपने कॉमन सेंस का यूज नहीं किया, वर्ड्स चेंज कर दिए गए और जो वर्ड्स लिखा गया था उसी को बोल दिए। तो समझना आपको यहां पे क्या है स्टूडेंट्स कि जो स्पीकर होता है चीजों को एज इट इज वैसे ही बोल देता है जैसे वो चीज लिखी गई होती है, उसमें अपने कोई तरीके का प्रयोग नहीं करता है। अब ये चीज होती कैसे जरा देखिएगा, पहले मैं इनको लिखवा देता हूं, आपको लिखेगा, लिखिए डायरेक्ट में लिखिएगा कि जब कोई वक्ता किसी भी बात को वैसे ही कह देता है जैसे वह होती है। जब कोई वक्ता किसी भी बात को वैसे ही कह देता है जैसे वह होती है, कॉमा, उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, अर्थात बोलने के तरीके में कोई परिवर्तन यहां पर नहीं है। समझ के बात को आप? तो यहां पर देखिए कैसे लिखा जाता है चीजों को, जरा देखिए ध्यान से। Ram said to me, राम सेड टू मी सीता इज अ गुड गर्ल। डायरेक्ट स्पीच की बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे
कि एक भाग जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और एक भाग जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ये ऐसे, इन्हें इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में सिंगल भी लग रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा कहलाएगा, और डुअल लगा होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास बोला जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं सीता इज अ गुड गर्ल। आप देखिए इंफॉर्मेशन है कि नहीं, स्पीकर यहां पर देखिए राम है कि नहीं है, बोलने वाला स्पीकर राम है कि नहीं है। ठीक है, अभी कुछ जानकारी दे रहे हैं भाई, सीता इज अ गुड गर्ल, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है इसको, क्योंकि ये ऐसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात ये चीज पहले भी कहीं ऐसे ही बोली गई होगी, और यहां पर जब राम इसकी जानकारी दे रहा है तो राम भी ने भी ऐसे ही बोल दिया सीता इज अ गुड गर्ल। अब कैसे होगा कि अगर किसी ने आपको दे दिया भाई कि ये डायरेक्ट स्पीच है, इसे इनडायरेक्ट में बदलो, तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, आप देखेंगे कि वो चीज, वो सेंटेंस जो लिखा गया वो डायरेक्ट स्पीच में है कि नहीं है। अगर वो डायरेक्ट स्पीच में होगा तो कहीं ना कहीं उसके दो पार्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। उसके कितने पार्ट होंगे स्टूडेंट्स, दो पार्ट होंगे। समझ रहे हैं चीजों को आप, ध्यान से इसको आप समझेंगे, उसके दो पार्ट होंगे। ठीक है, और जो एक्चुअल में डायरेक्ट स्पीच होती है ना, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है। तो पहला आपने देख लिया कि वक्ता किसी भी बात को वैसे ही कह देता है जैसे वह होती है, तो क्या होता है, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। जैसे सीता इज अ गुड गर्ल लिखा है, लिखिए, पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए, डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। क्लियर, चलिए, होगी बात। दूसरी चीज लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा उसमें, डायरेक्ट स्पीच के, ऐसे लिखिए, डायरेक्ट स्पीच की शुरुआत, डायरेक्ट स्पीच की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। डायरेक्ट स्पीच की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। डायरेक्ट स्पीच की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। क्लियर, दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। दूसरी चीज, डायरेक्ट स्पीच की शुरुआत किससे होती है, कैपिटल लेटर से होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के भाग के अंदर तो हमने बोल दिया डायरेक्ट स्पीच, लेकिन ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स ना, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है यही आपका कहलाएगा क्या, क्योंकि भाई जब आप इस मतलब इनडायरेक्ट आप बनाएंगे ना, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसा थोड़े नहीं है कि सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को चेंज करेंगे, ये बाहर वाला भाग भी चेंज होगा ना। तो मैंने आपको सिर्फ पहचानने के लिए बताया कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। अर्थात आप ये समझ जाएंगे कि जहां भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखा है दैट मींस वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन उस डायरेक्ट स्पीच के साथ भी एक पार्ट है जिसे हम एक और नाम देंगे उसको, बट ये दोनों पार्ट मिला करके क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अगले पॉइंट आपको लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। लिखेंगे आप, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, पहला रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है, देखिए टाइम लग रहा है सीखने में भाई, समय लगता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच कौन होगा, रिपोर्टेड स्पीच कौन होगा, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, हेडिंग डालिए रिपोर्टिंग स्पीच, क्या हेडिंग, रिपोर्टिंग स्पीच लिखिएगा। इसमें इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के भाग को, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के भाग को
रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगली हेडिंग रिपोर्टेड स्पीच। हेडिंग डालिए, जल्दी से हेडिंग डालिए। रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे आप इसमें। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग को, इन्वर्टेड कॉमास बना है यहां पे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ओके, अब फॉर्मूला भी यहां बना सकते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच प्लस रिपोर्टेड स्पीच इक्वल टू डायरेक्ट स्पीच। अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाकर के जो स्पीच बनती है उसे हम कहते हैं व्हाट, डायरेक्ट स्पीच। समझ गए बात को। रिपोर्टिंग स्पीच प्लस रिपोर्टेड स्पीच को मिलाकर के जो स्पीच बनती है वो क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है। क्लियर होगी बात आपको। आई होप इतना डायरेक्ट स्पीच आपको क्लियर हो गया। अर्थात डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखा मिलेगा आपको, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिलेगा। इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी और डायरेक्ट स्पीच दो भाग में बटा होता है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड में बटा होता है। रिपोर्टिंग भाग इन्वर्टेड कॉमास के पहले होता है और रिपोर्टेड वाला भाग जो होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, और दोनों को मिलाकर के जो स्पीच बनती है उसे हम कहते हैं व्हाट, डायरेक्ट स्पीच। क्लियर। एक छोटा सा पॉइंट इसमें जरा और आप मेंशन कर लेंगे डियर फ्रेंड्स। एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर लेंगे। देखिए पॉइंट ये है, रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए ध्यान से, एक वर्ड इसके बारे में है जो जानकारी देता है। मैं पूरा लिख रहा हूं, उसके बाद समझा रहा हूं। रिपोर्टेड स्पीच जिसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पे कि जो अंदर का भाग है, मालूम है आपको, रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो बाहर का भाग होगा रिपोर्टिंग होगा। तो अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, देखिए जानकारी दी गई है, और देने वाला कौन सा भाग है भाई, बाहर वाला भाग है। तो जो बाहर वाला भाग उसे हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। अर्थात लिखेंगे आप इसे मेंशन करेंगे, लिखेंगे जस्ट इसके नीचे नोट्स में लिखेंगे आप इसको। रिपोर्टिंग स्पीच जो जानकारी देता है, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच वह भाग होता है। कोई आपसे बोल दे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच कि जो भाग जानकारी देता है, अर्थात जो जानकारी देने वाला होता है, जो जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं, अ पर्सन हु गिव्स इंफॉर्मेशन। पर्सन हु गिव्स इंफॉर्मेशन, एक व्यक्ति, अ पार्ट which is gives information, अर्थात a part which gives information, अर्थात एक ऐसा भाग जो जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और भाई जिस भाग के बारे में जानकारी दी जाती है, अर्थात जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, एक जानकारी देने वाला और एक जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो जो जानकारी देता है वो रिपोर्टिंग हो गया, और जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है वो क्या हो गया, जो जानकारी दे रहा है वो रिपोर्टिंग हो गया, और जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है वो क्या हो गया, रिपोर्टेड हो गया। क्लियर है। चलिए तो अगली हेडिंग आप डालेंगे इसके साथ साथ अब इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है,
आपको लग रहा है कि डाउट्स है भाई इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए, नॉट चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। ओके, या फिर एक सुविधा मैं आपको और दे दे रहा हूं, यहां पे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पे लिख लीजिएगा 8318848009। आप इससे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके, चलिए दूसरा है आपका स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, हेड डालेगा इनडायरेक्ट स्पीच, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें स्पीकर वक्ता, स्पीकर वक्ता किसी भी बात को, किसी भी बात को अपने तरीके से कहता है। वक्ता किसी भी बात को अपने तरीके से कहता है, वैसे नहीं, वैसे नहीं जैसे कि वह है। लिख सकते हैं इसके अंतर्गत वक्ता किसी भी बात को अपने तरीके से कहता है, बल्कि वैसे नहीं जैसे वह है। मतलब यहां पर जो स्पीकर है भाई, उस बोलने के तरीके को अपने तरीके से प्रयोग करेगा, अपने तरीके से बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा जैसे वो चीज है एक्चुअली। इसको आप ध्यान रखेंगे। मतलब स्पीकर इसमें किसी भी चीज को जो कहेगा ना, उसको अपने तरीके से भाई कहेगा, वह वैसे नहीं कहेगा जैसे वो चीज पहले से है। तो इसके अंतर्गत वक्ता किसी बात को अपने तरीके से कहता है, वैसे नहीं कहता है जैसे वह है। क्लियर? चलिए, ये इतनी इंफॉर्मेशन इसमें क्लियर है। हाँ, एक और पॉइंट है, आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता है। हो गया? दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच प्लस कंजक्शन प्लस रिपोर्टेड इक्वल टू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर यहीं पर ये नहीं होता तो भाई डायरेक्ट हो जाता, जैसा आपने देखा था वहां पे। तो जब किसी भी, याद रखेंगे कि जब किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में हम कंजक्शन से जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच प्लस कंजक्शन प्लस रिपोर्टेड स्पीच इक्वल टू इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपकी, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए इसमें, लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन के बाद, इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन के बाद
कंजक्शन के बाद प्रॉपर नाउन या आई को छोड़कर, प्रॉपर नाउन या आई को छोड़कर शेष सारे शब्दों के पहले अक्षर, शेष सारे शब्दों के पहले अक्षर स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। शेष सारे शब्दों के पहले अक्षर स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं, स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल जब आप देख लेंगे स्टूडेंट्स, मोहन told me that I was going to कानपुर। एग्जाम्पल आप साथ में लिखें। देखिए यहां पर कंजक्शन दैट है, लेकिन जो आई है कैपिटल लेटर से आगे लिखेंगे। विनोद told me that Sita is a good girl। Vinod told me that Sita is a good girl। आगे देखिए सीता है, यस कैपिटल से है, लेकिन अब क्या चीज आप देखेंगे, देखिए राधिका tells Rakesh that walking is good for health। अब भी देखिए स्मॉल से है, ये कैपिटल नहीं है, याद रखिएगा। वॉकिंग कोई नाम नहीं है, जिरंड है, ये नाउन की इक्विवेलेंट है, बट नाम नहीं है, इसलिए स्मॉल से लिखा गया। इसको ध्यान रखेंगे कि राधिका टेल्स राकेश दैट वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए तीनों एग्जांपल्स को। बोले क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद वीडियो को हम लोग क्लोज कर मतलब बंद करेंगे। चलिए हो गया इतना ना? ओके, हेडिंग आप डालेंगे हेड डालिए आप। कुल 5 प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। कुल 5 प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड पांचवा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब जरा देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस पहला, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा
ऑप्टेड हिंदी देख लें। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है साधारण वाक्य, ठीक। इंट्रोगेटिव की होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव की होती है आदेशात्मक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी की होती है आश्चर्यजनक वाक्य, एंड पांचवा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है आशीर्वाद सूचक वाक्य। तो ये 5 प्रकार के वाक्य एंड स्टेटमेंट जिसको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सारे के सारे सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मिलेंगे, दैट मींस रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स आज का ये परिचय वाला पहला पार्ट। परिचय का दूसरा पार्ट भी आपके सामने आएगा, क्योंकि अभी हम लोग बनाना नहीं सीखेंगे, बहुत सारी चीजें जो हमें इसमें अभी सीखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप यहां तक पहुंचे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मैं फिर से बता रहा हूं, चैट बॉक्स में अब नहीं, अब वीडियो खत्म होगी तो आप चैट बॉक्स में नहीं बल्कि कमेंट बॉक्स में अपनी सारी क्वेरीज बोलिएगा, बताइएगा। और वीडियो को कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें और बिल्कुल मस्त रहें। जय हिंद, धन्यवाद।